दोस्तों पाकिस्तान में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। इसको कंपेयर किया जा रहा है मानो जैसे पाकिस्तान के ताबूत पर एक आखिरी कील भी बलोचियों ने इस वक्त मानो जैसे गाड़ दिया हो। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है कि बलोच और सिंध एकजुट हो रहे हैं, मानो जैसे उन्हें पश्तून यानी टीटीपी फैक्शन का भी पीछे से सपोर्ट देखने मिल रहा है। जिसके साथ यदि आप देखें तो ये जो रिबेल ग्रुप्स हैं जो अब तक अलग अलग युद्ध लड़ रहे हैं वो एकजुट हो रहे हैं, एक सिंगल यूनाइटेड आर्मी बना रहे हैं। सिंगल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो काम करने वाले हैं और इसके साथ पाकिस्तान की नींद दोस्तों उड़नी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया। सबसे पहले बलूचिस्तान पोस्ट ने इसको शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बलोच राजी आजोई संगर BRAS या ब्रास उन्होंने एक नई वॉर स्ट्रेटेजी बनाई है जिसके अंतर्गत वो बलोच नेशनल आर्मी बनाने जा रहे हैं। ये प्रेस रिलीज भी आया है और इसके साथ जाने माने पाकिस्तान थिंकर हैं तिलक देवाशीर, जो कि तिलक देवाशीर जी हैं। इन्होंने कई बार पाकिस्तान के बारे में क्या वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जाने माने थिंकर हैं। इन्होंने भी इस पूरे के पूरे न्यूज को रिकॉग्नाइज किया, इसके इंपॉर्टेंस को, और कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। पाकिस्तान और चाइना के ऊपर टारगेटेड अटैक्स अब और अधिक होंगे क्योंकि बलोच नेशनल आर्मी बन रही है। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान में जितने भी अलग अलग फैक्शंस थे, बलोच लिबरेशन आर्मी, वैसे ही आप देखें तो बलोच रेजिस्टेंस फ्रंट, दुनिया भर की चीजें थी, वो सब एकजुट हो रही हैं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिंगल मिलिट्री एंटिटी बन रही है। जो स्कैटर्ड गोरिल्ला अटैक्स होते थे उसके जगह एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस होने वाला है पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध। यानी के लिए समस्याएं पाकिस्तान के लिए बहुत बढ़ने वाली हैं। BLA TTP का भी दोस्तों कोलैबोरेशन, इसकी भी बात आए दिन होती रहती है। ये भी एक अलायंस है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे TTP के तर्ज पे ही ये बलोच नेशनल आर्मी बन रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आइए जरा उसको भी दोस्तों आज हम जानते हैं। पाकिस्तान दोस्तों एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। इसको मैंने इससे पहले कंपेयर किया था। ये एक ICU में मरीज है जो वेंटिलेटर के सपोर्ट पर चल रहा है। जरा उस पर भी एक बार हम नजर डालेंगे, वहां पे क्या हो रहा है, कब सपोर्ट हटने वाला है। इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, चर्चा आगे बढ़ाएं, आप लोगों से जरूरी यहाँ पे अनाउंसमेंट है। फ्लैट 60% ऑफ हम UPSC CSE के सब्सक्रिप्शन में लेकर के आए हैं। 15 महीने की सब्सक्रिप्शन केवल और केवल 22,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पिंड कमेंट में जो पहला लिंक है उससे आप एनरोल कर सकते हैं। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों इस कीमत पे आपको सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाएगा, कंप्लीट GS पढ़ाएंगे, कंप्लीट CSAT पढ़ाएंगे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएंगे, मेंस के लिए पढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलता है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। तो नया क्या हुआ है दोस्तों, दरअसल अगर आप देखें तो बलोच राजी आजोई संगर BRAS या ब्रास, जो कि अलायंस है अलग अलग बलोच ग्रुप्स का, उन्होंने कहा है कि बहुत हो गया अलग अलग लड़ना, अब हम एकजुट होंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये BRAS ब्रास यूनिटी फॉर विक्ट्री इनका जो लोगो है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि BRAS जिनका एक सिंगल स्पोक्सपर्सन बन के बोलता है, लेकिन एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है। सब अलग अलग फैक्शंस में ही लड़ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, अलग अलग बलोच रिबेल ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इन्होंने एकजुट होकर एक मीटिंग की जिसमें इन्होंने कहा कि हम मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी में अब मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं। हम अपने फोर्सेस को यूनिफाई करेंगे, एक सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर होगा जो कि पाकिस्तान और चाइना के ऊपर टारगेट करेगा बलूचिस्तान में। दोस्तों यहाँ पे यदि आप देखें तो BRAS के स्पोक्सपर्सन बलोच खान जी ने कहा है कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई। जरा सुनिए इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन थे। सीनियर डेलीगेशन BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के थे, बलोच लिबरेशन फ्रंट के थे, बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स के थे, इसके सिवा सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी SRA के भी यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे। सब ने मीटिंग में क्या कहा, 3 दिन ये मीटिंग चली, उसके बाद फाइनल डिसीजन लिया गया कि बलोच नेशनल मूवमेंट को अब डिसाइसिव फेज में लाया जाए और उसके लिए एक बलोच नेशनल आर्मी बनाई जाए। दोस्तों बलोच नेशनल आर्मी के बनने के साथ ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बलोच से लेके सिंध तक जो अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं, ये सब एक सिंगल लीडरशिप में आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक यूनिफाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर होगा। आप अगर केवल बलूचिस्तान की ही बात करें ना तो इस वक्त दुनिया भर के ग्रुप्स आपको दिखेंगे जो यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। जरा आप देखिए बलूचिस्तान में कौन कौन है जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है। BLA है, माजीद ब्रिगेड जो कि आपको मालूम है अपने अटैक्स के लिए जानी जाती है। वैसे ही BLS, LEB, BLUF, इसके सिवा आप देखें तो BNA, BRA, UBA, दुनिया भर के ग्रुप्स हैं। इसके सिवा सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं। ये ग्रुप्स हैं बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप जो कहते हैं बलोचिस्तान को अलग देश बनाओ। इसके सिवा इन इलाकों में सेक्टेरियन ग्रुप्स हैं जो कह रहे हैं कि हार्ड लाइन इस्लाम का पालन होना चाहिए।
जैसे अंसर अल फुरकान हो गया, जैश उल अदल हो गया, हिजबुल फुरकान हो गया, इस्लामिक स्टेट यहाँ पे प्रेजेंट है, टीटीपी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से दोस्तों दुनिया भर के फोर्सेस यहाँ पे आपको देखने मिल रहे हैं। तो इसमें जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो सब कह रहे हैं कि हम एक सिंगल कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर काम करेंगे, एक यूनिफाइड मिलिट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके द्वारा हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब तक जो ऑपरेशन हमारे स्कैटर्ड हुए हैं, कुछ यहां कुछ वहां, वो सब ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड तरीके से अब किया जाएगा, डिसाइसिव फोर्स के साथ किया जाएगा, जिससे स्टेटमेंट ने क्लियरली कहा है कि अब हमारे ऑपरेशंस में आप इंटेंसिटी बढ़ेंगे, इनोवेशन देखेंगे, और इसके साथ पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ जो गुरिल्ला ऑपरेशंस हमारे हैं वो मॉडर्नाइज होंगे। एनिमी के लिए प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाले हैं। क्लियरली दोस्तों पाकिस्तान और चाइना का भी नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कह दिया है कि देखिए हम जब एकजुट होंगे तो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसके खिलाफ भी हम एकजुट होकर काम करेंगे, उसे कमजोर करेंगे। जो मिलिट्री पोजीशन है, जो वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, वो सब अब टारगेट होगा। चाइना पे स्पेशल बात की गई है, जरा सुनिए। उन्होंने कह दिया है कि जो रेजिस्टेंस ग्रुप्स है ये एकजुट होकर वन कमांड में जब काम करेंगे तो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल होगा, और ये नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल उनके खिलाफ भी होगा, पाकिस्तान ही नहीं, उनके खिलाफ भी जो बलोचियों के रिसोर्सेज को लूट के ले जा रहे हैं, वो एक्सप्लॉइटेटिव प्रोजेक्ट जो पाकिस्तानी और चाइनीज कैपिटलिस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी होने वाला है। उन्होंने कह दिया है रोड ब्लॉकेड्स अब और बढ़ेंगे, जिसके साथ साथ लॉजिस्टिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री इंटरेस्ट जो ऑक्यूपाइंग स्टेट का है उन सबको टारगेट किया जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए समस्याएं बढ़ रही है, सीपेक जाने वाले रास्ते ऑलरेडी उनको टारगेट किया गया है। आपने देखा था किस प्रकार से अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है उसपे किस प्रकार का लार्ज स्केल अटैक हुआ था। वैसे ही आपने देखा कुछ दिन पहले की बात है, ये जो सीपेक जाने वाले जितनी सड़कें हैं उनमें ब्लॉकेड लगाया जाता है और चुन के ट्रैप लगा के मारा जाता है। तो इस प्रकार के ऑपरेशंस और बढ़ेंगे, ये इन्होंने कह दिया है। इसके सिवा सुनिए जरा क्या कहना है उनका। हम डिप्लोमेटिक संस्थाओं के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं, ह्यूमन राइट बॉडीज के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे, ग्लोबल फोर्सेस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेंगे। कौन है वो ग्लोबल फोर्सेस, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा कि देखिए अब ये मूवमेंट ना डिसाइसिव फेज में एंटर कर चुका है, अब हमें इंटेंसिटी भी बढ़ानी होगी, नया इनोवेशन भी लाना होगा। बलोच नेशनल लिबरेशन अब होने ही वाला है। दोस्तों यहाँ पे जानना यह है कि चाइना ने बहुत प्रयास किया था कि बलोच मिलिटेंट से वो इंडिपेंडेंटली बात भी कर ले, कह दे कि भाई इसको टारगेट मत करो, पाकिस्तान में जो करना है करो। इस प्रकार की बातें हो रही थी, आज से नहीं 2018 से चाइना प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। जानते हैं क्या कारण है दोस्तों? यहाँ पे कुछ कारण, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करना जानते हैं तो आप यूएस प्रेजेंस भी देखेंगे। दरअसल दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले साल 2023 की बात है, सितंबर महीने की, जिसमें यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम ग्वादर पोर्ट गए थे। जी हाँ, यूएस इनवॉय चाइना फंडेड ग्वादर पोर्ट गए थे। ये कैसे हो रहा था दोस्तों? यहां पे आप देख रहे हैं इनको, ये है मेहरांग बलोच, डॉक्टर मेहरांग बलोच। जी हाँ दोस्तों, ये टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक आ रही हैं। टाइम मैगजीन में ऐसे ही किसी का भी नाम नहीं आता है, अगर पॉजिटिव तरीके से आए मतलब कुछ रिश्ते जुड़े हुए हैं, डॉट्स कनेक्ट भी हो रहे हैं ना। आप यहां पे देखिए बीबीसी के भी वैसे ही अगर आप देखें तो 100 विमेन ऑफ 2024 लिस्ट में भी सेम मेहरांग बलोच आपको देखने मिल रही हैं। बीबीसी दोस्तों और भी ज्यादा इन रिश्तों को एस्टैब्लिश कर रहा है कि यहां पे कहीं ना कहीं अमेरिकन प्रेजेंस भी आपको देखने मिल रहा है। टाइम एंड अगेन बात हो रही थी, चाइना को यहां से बाहर निकालने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट ने बहुत तार खींचे हैं यहां पे, तो कुछ उस तरफ भी आप इशारा क्लियरली देख सकते हैं। बाकी बीबीसी के बारे में जानना है तो आप 2024 की इंडियन 100 वुमेन कौन है लिस्ट में जरा पढ़िएगा, 3 नाम है उसमें, जरा देखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये लिस्ट में अगर नाम आ रहा है। और मेहरांग बलोच अगर आप नहीं जानते तो आपको बता देता हूं, ये बलोच लिबरेशन के लिए कहीं ना कहीं पीसफुल तरीके से काम करती है, अनलाइक जो हमारे वो बंधु हैं जो कि बंदूक उठाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आखिरकार सिंध इसमें क्या कर रहा है, ये अगर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो इसमें आप क्लियरली देख पाएंगे सिंध भी मौजूद है। सिंध ने भी कहा है कि देखिए सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी कि हम भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम भी आइडिया ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पे लड़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी भी ऑफ लेट बड़ा एक्टिव हो गया है। 2024 2025 आए दिन यहाँ पे अटैक्स वगैरह आपको देखने मिल रहे हैं। दोस्तों क्लियरली सिंधु देश भी एक मौका ढूंढ रहा है कि एक यूनाइटेड फोर्स के साथ मिलके वो भी बाकी जगहों पे लड़ सकता है। यहां पे देखना यह है कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट है, बलोच नेशनल आर्मी जो बनाई जा रही है, ये टीटीपी के तर्ज पे हो रहा है। आज से काफी साल पहले टीटीपी भी ऐसे ही 13 ग्रुप्स जो कि इंडिपेंडेंट लड़ाई कर रहे थे, जो कि केवल और केवल पश्तून नेशनल्स थे, पश्तून आइडेंटिटी थी और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये लोग एकजुट होके एक सिंगल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे टीटीपी। कुछ वैसा ही आज बलोच के साथ भी होता हुआ दिख रहा है।
ये बलोच नेशनल आर्मी एग्जैक्टली वही काम कर रही है। दोस्तों अगर आप देखें ना तो पाकिस्तान इज एक्चुअली अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। अगर आप इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट के लास्ट के कुछ लाइंस पढ़ें तो जरा देखिए, मैंने आपको यहां पे दिया है क्या उसमें लिखा है। BRAS फर्मली बिलीव करता है, जरा देखिए, कि एकमात्र गारंटी बलोच नेशनल लिबरेशन कि ये है कि एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब जब लिबरेशन मूवमेंट सक्सीड हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, उसमें हमें स्कैटर्ड मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री लीडरशिप के अंदर यह हुआ है। और वही चीज आज बलोच भी करना चाह रहे हैं। जो बलोच का ऑक्यूपेशन हो रहा है, उनके रिसोर्सेज का जिस प्रकार से दोहन हो रहा है, यह अनएक्सेप्टेबल है। और चाइना बलोचियों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन में। ये कॉलोनियल पावर्स को हम अपने यहां काम नहीं करने देंगे। आज एक डिसाइसिव मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड आइडियोलॉजिकल फेज में हमारा वॉर एंटर कर चुका है और अब बलोच नेशनल लिबरेशन एक रियलिटी है जो कि होने ही वाली है। क्लियरली बलोचियों ने तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए समस्याएं बहुत बढ़ा दी हैं। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, मैंने टाइम एंड अगेन कहा है। वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि चुनाव में मिलिट्री इंटरफेरेंस हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलिट्री सपोर्ट करती है। नतीजा ये हो गया है, लोगों का भरोसा नहीं रहा है वहां के सिस्टम पर। इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, डेट क्राइसिस है, बेसिक सर्विसेज, बिजली, खाना, तेल इतना महंगा हो गया है कि लोग सड़क पर हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में और गरीब हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है। पाकिस्तान अंदर से भी टूट रहा है। एथनिक एंड रीजनल सेपरेटिज्म इतनी बढ़ गई है। बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे जिस प्रकार से जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और उस पर जो हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स हो रहा है, जिस वजह से आप देखें तो बलूचिस्तान में लोग ही गायब होते जा रहे हैं, पुरुष के पुरुष परिवार में अगर आप देखें गायब हो गए हैं। तो इस प्रकार से आखिर कब तक लोग सहेंगे? ये जो हैवी हैंडेड रिस्पांस है जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, अब वो उन्हीं को फायर बैक कर रहा है। अब वही लोग बंदूक उठा लिए। आखिरकार कब तक आप लोगों को इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनको दबा सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे यूथ डिस्कंटेंट हो गया है। पाकिस्तान की जो युवा है उसको देश पे भरोसा नहीं है। वो सऊदी में जाके भीख मांगना बेहतर समझ रहे हैं, नहीं तो उसके सिवा और भी कुछ करने से, और कुछ करने को है ही नहीं, करें भी क्या, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, डिसइल्यूजनमेंट हो गया है सिस्टम के साथ। नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, आज पाकिस्तान एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान एक पेशेंट है, कब इसका जाना है यही सवाल बचा है। जाना तो तय है। अब ये वेंटिलेटर सपोर्ट पे चल रहा है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, बस सपोर्ट है जो इसे खींच रहा है। सपोर्ट अलग अलग रूप में आ रहा है, कभी यूएसए तो कभी यूएसएड से फंडिंग आ रहा है, यूएसए के बदौलत वर्ल्ड बैंक से फंडिंग आ रही है, नहीं तो आईएमएफ से आ रही है। बदले में ग्वादर को लेके वो सब कुछ हो रहा था, तो अब तो वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे ही कभी चाइना, सऊदी, यूएई ये लोग लोन दे रहे हैं, तो कभी सऊदी कह रहा है चलो ऑयल रीपेमेंट तुम्हारा हम डिफर कर देंगे, कभी यूरोपियन यूनियन से बाढ़ के नाम पे पैसा आ जा रहा है। तो इस प्रकार के सपोर्ट से आप अपने लोगों को कुछ ही टाइम तक ये खाना वगैरह, आटा वगैरह लाइन लगा के भी दे पाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक्चुअल स्ट्रगल स्टार्ट होगा और तब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोलैप्स भी आपको देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं बलोचियों ने जो किया है दोस्तों, ये एक शुरुआत है। बहुत कुछ यहां पर होने वाला है आने वाले समय में। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अवश्य बताइएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए दोस्तों, आपके लिए यूपीएससी प्रिपरेशन फ्लैट 60% ऑफ में हम लेकर के आए हैं। 22,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। यूज द कोड KCTN, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। 1-on-1 मेंटरशिप अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा सीसैट का स्पेशल बैच है, आप अवश्य जुड़ सकते हैं हमारे साथ। नहीं तो दोस्तों हमारे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं जो कि 2026-2027 के लिए चल रहे हैं, तो इसके साथ आप अवश्य जुड़े। हिंदी में, इंग्लिश में आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये सारे बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप टाइमली हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो।